आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ नसीर कुरैशी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। आंशिक कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन में बरती जा रही लापरवाही में मिल रही शिकायतों के बाद भदोही जिलाधिकारी आरिका अखौरी का तेवर काफ़ी तल्ख हो गया है। जहां गुरुवार को डीएम के निर्देश पर पुलिस भदोही जिले के अलग अलग सड़कों, बाजारों व कस्बों में उतरकर लॉकडाउन का पालन कराते देखी गई। आपको बता दें कि लगातार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की बाजारों से शिकायत मिल रही थी कि आंशिक कर्फ्यू गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें भी खुल रही थी, जबकि शासन द्वारा 11 बजे तक सब्जी, फल व किराने की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। लेकिन कुछ लोग नियम को दरकिनार कर दिन भर दुकानें खोल रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी आरिका अखौरी का तेवर अब तल्ख हो गया है। उन्होंने नियम को सख्ती के साथ पालन कराए जाने का पुलिस विभाग को निर्देश दिया है। एक समय था जब मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। तब लोग मनोरंजन के लिए भेड़, भैंसा, मुर्गा, बुलबुल जैसे पशु पंछियों को लड़ाते थे और लोग मनोरंजन किया करते थे। इसी में से एक है मुर्गा लड़ाने की परंपरा। यह परंपरा काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। लेकिन भदोही शहर के चौरी रोड स्थित बाजार सरदार खान की सड़क के किनारे देखने को मिला है, जहां गुरुवार को दो मुर्गा मैदान में दिखे हैं। पहलवानों की तरह यह दोनों मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। एक मुर्गा बाजार सरदार खान के रिंकू धीवर तथा दूसरा मुर्गा आरिफ का था। इस दिलचस्प तस्वीर को सत्यम न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया है, जहां सड़क किनारे मुर्गे की लड़ाई देखने को मिली है। मुर्गे ऐसे लड़ रहे थे जैसे अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हों। यह तस्वीर बेहद रोमांचित करने वाली है। अक्सर हम सुनते हैं कि मुर्गे की लड़ाई होती है, लेकिन देखने को बहुत कम ही मिलता था। इस तरह के मुर्गा रखने वाले रिंकू धीवर व आरिफ बताते हैं कि इन्हें बड़े नाज से पाला जाता है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुरानी बाजार के समीप रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के बदन पर मात्र अंडरवियर ही था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कुरैया गांव निवासी 24 वर्षीय निहाला का पुत्र शिवम करीब 7 बजे शाम घर से एक पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकला था। शिवम ड्राइवरी करता था। परिवार के एक सदस्य ने उसे बाइक से मोड़ छोड़ा था, जहां घर से निकलने के 2 घंटे बाद यानी 9 बजे सूचना मिली कि उसका शव रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा हुआ पाया गया है। शिवम घर से बेहतरीन कपड़ा पहनकर निकला था, लेकिन उसके शरीर पर मात्र अंडरवियर था। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। उसका मोबाइल भी शव के समीप पड़ा हुआ था, लेकिन शरीर पर कपड़ा मौजूद नहीं था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारती सब्जी अनुसंधान वाराणसी की चेतावनी भदोही जिले के लिए 16 आना सच साबित हुई, जहां बताया गया था कि भदोही जनपद में बारिश होगी। आपको बता दें कि बंगाल के पूर्वी मध्य खाड़ी के ऊपर से संभावित यास चक्रवात तूफान का प्रभाव गुरुवार को भदोही में देखने को मिला, जहां दिन भर कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम बारिश होती रही। बारिश के चलते मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 2 दिन पूर्व ही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारती सब्जी अनुसंधान वाराणसी द्वारा बताया गया था कि भदोही जिले में 26 मई से 31 मई तक बारिश होने के आसार हैं। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की है। इस दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली महिला हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ
प्रयागराज के हड़िया थाने में आय से अधिक मामले में इसी वर्ष जनवरी माह में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था तथा जांच में विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा के पास भी आय से अधिक संपत्ति मिली थी। औराई थाना इलाके के नुआव गांव में संक्रमण की जांच व सर्वे पर निकली टीम पर अराजक तत्वों ने हमला किया है और मारपीट करने के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस तरह का आरोप लगाया है कि नुआव गांव की आशा कार्यकर्ता सुनीता देवी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर वह परिवार की कुसुम लता नामक महिला के साथ जांच व सर्वे के लिए निकली थी। आरोप है कि जब आशा कार्यकर्ता ने अन्य प्रदेश से आए लोगों से नाम पता पूछा तो कुछ लोग भड़क गए और मारपीट करने लगे। आशा कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत सीएससी अधीक्षक औराई से की है। मारपीट करने वालों के खिलाफ औराई थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव में एक युवक की अचानक मौत हो गई। युवक के मौत की खबर लगते ही गांव में मातम छा गया। बताया जाता है कि नेवादा कला गांव निवासी शेषमणि का 17 वर्षीय पुत्र सूरज माली बुधवार की रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में फूल माला का स्टेज सजाकर घर पहुंचा, जहां खाना पीना खाकर वह अपने कमरे में सोने चला गया। गुरुवार की दोपहर काफ़ी देर तक जब वह नहीं जागा तो परिजन कमरे में उसे जगाने पहुंचे तो बिस्तर पर ही युवक मृत पाया गया। युवक के मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव के इस युवक की अचानक मौत से समूचा गांव गम में डूब गया, जहां मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने युवक के परिजनों को ढांढस बंधाया। जिसके कंधे पर नगर पंचायत इलाके के विकास की जिम्मेदारी हो, अगर उसी का इलाका नरक बन जाए तो आप ऐसे जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई है सुरियामा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर से। यह वार्ड खुद नगर पंचायत अध्यक्ष गोरेलाल कन्नौजिया का है, लेकिन यहाँ के बासिंदे भी जलजमाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मोहल्ले के सैलानी हैदर इश्तियाक अली शेर अली बताते हैं कि पहले समीप एक खाली पड़ी जमीन पर जल निकासी होती थी, लेकिन यहाँ पानी को रोक दिया गया है, जिससे मोहल्ले का पानी मोहल्ले में ही फैल रहा है। जल जमाव से बीमारी फैलने की भी आशंका जता रहे हैं। जल निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नगर पंचायत सुरियामा द्वारा नहीं की जा रही है, जबकि खुद इसी इलाके से रोजाना चेयरमैन का आना जाना होता है। मिर्जापुर जनपद की क्राइम ब्रांच पिछले 2 दिनों से भदोही में भ्रमण कर रही है। कुछ जवान 4 पहिया वाहन से तो कुछ सादी वर्दी में बाइक से लगातार कई मोहल्लों की खाक छान रहे थे। ऐसे में जानकारी मिली है कि भदोही शहर के अंबर नीम तथा मर्याद पट्टी से कुल 4 युवकों को मिर्जापुर की क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उठाया है और अपने साथ मिर्जापुर लेकर निकल गई। हालांकि इस तरह की बात से भदोही कोतवाली पुलिस इनकार कर रही है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से मिर्जापुर जिले में बाइक चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। समझा जा रहा है कि किसी बाइक चोर गिरोह की तलाश में मिर्जापुर की क्राइम ब्रांच भदोही पहुंची थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरपतहा गांव में गत दिनों अंशिका नामक एक विवाहिता की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पति शुभम दुबे सहित कुल 4 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि इस मुकदमे के आरोपी नीलेश दुबे व विनोद दुबे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर लखनऊ के दौदा खेड़ा मानक नगर निवासी विवाहिता अंशिका के पिता अखिलेश कुमार शुक्ला भदोही पहुंचे थे और कोतवाली पुलिस सहित एसपी भदोही को प्रार्थना पत्र देते हुए खुलेआम घूम रहे मुकदमे के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विवाहिता के सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग करते हुए गुहार लगाई है। भदोही विकासखंड के नेवादा ग्राम सभा में तहसीलदार भदोही विजय कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी वंदना श्रीवास्तव, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र
मौर्य व ग्राम प्रधान ने संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बैठक की है। बैठक में संक्रमण से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। शपथ लेने के बाद लगातार ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ग्राम सभा के विकास व ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को लेकर प्रयासरत हैं, जिसके चलते ग्राम सभा में जहां दमाव का छिड़काव हो रहा है, वहीं सैनिटाइजेशन कराने के साथ साथ तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान तहसीलदार विजय कुमार ने ग्रामवासियों को संक्रमण से बचाव के उपाय बताए। इस मौके पर नेवादा कला की आशा उर्मिला सिंह, रीना सरोज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नीतू यादव समेत गांव के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका परिषद का अधिकतर इलाका जल जमाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है, जबकि अभी बेमौसम व हल्की बारिश हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश के मौसम में भदोही नगर के हालात क्या हो सकते हैं। मोहल्लों व गलियों के साथ अपचौरी रोड स्थित पशु अस्पताल भी नाले के गंदे पानी में डूब चुका है। खुद इसकी शिकायत उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने भदोही नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को फोन करके की है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन पशु पालकों को उठानी पड़ रही है जो दूर दराज से अपने पशुओं का इलाज कराने पशु अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुरियामा इलाके के करियाव लल्लापुर गांव में जगत जननी मां जगदम्बा की प्रतिमा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित की गई है। मंदिर में माता रानी के विराजमान होते ही मां जगदम्बा के नारे से इलाका गूंज उठा। गांव के ही कड़ेदीन पांडे ने बताया कि गांव में मां दुर्गा का मंदिर नहीं था और मंदिर था भी तो उसमें माता रानी की प्रतिमा नहीं थी। जहां मां जगदम्बा की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया। गांव में भ्रमण के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए हैं। साथ ही भक्तजनों ने माता रानी से संकट के इस काल से छुटकारा पाने की प्रार्थना भी की है। जिले का खनन विभाग गुरुवार को गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर व तिलंगा गांव में छापेमारी की। इस दौरान अवैध मिट्टी खनन में लगे 2 जेसीबी को गोपीगंज पुलिस के हवाले करते हुए सीज करा दिया गया है। खनन अधिकारी की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि रोक के बावजूद भी भदोही जिले में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार जारी है। स्थानीय पुलिस सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंदे रहती है। गुरुवार को खनन विभाग की कार्रवाई से अवैध मिट्टी खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। गुरुवार को जिलाधिकारी आरका अखौरी ने जहां खुद डीग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है, वहीं एडीएम ने भी औराई सीएससी का निरीक्षण किया है। जहां औराई सीएससी पर गंदगी देख एडीएम ने अधीक्षक को फटकार लगाई है। निरीक्षण के लिए डीग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची डीएम को भारी खामियां मिली हैं। साथ ही कुछ डॉक्टर गैर हाजिर पाए गए हैं, जिनका वेतन रोके जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। इसी तरह डीएम के ही निर्देश पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह ने भदोही व सुरियामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। जिला विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने स्वास्थ्य केंद्र अभोली का निरीक्षण किया है, जहां निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को सुधार लेने की अधिकारियों ने चेतावनी दी है। गुरुवार को भदोही जिले में 39 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 30 मरीज स्वस्थ हुए हैं। गुरुवार को भदोही जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग स्थानों से 1014 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा है। 243 होम आइसोलेशन में हैं। भदोही जिले में अब तक 144 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। L2 अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के आंकड़े में काफ़ी कमी आई है। अब मात्र 21 मरीज L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। आप अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड की खबरों को हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। हम सिर्फ शहर व नगर का ही नहीं बल्कि गांव का भी उठाते हैं मुद्दा। अगर आपके भी गांव में है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं, ताकि आपके इलाके की खबरों को हम शासन सत्ता तक पहुंचा सके। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 28 मई 1961 को मानव अधिकारों के संरक्षण और दुनिया को इनके बारे में जागरूक करने के इरादे से लंदन में एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। इसे 1977 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।